नाजरीन, तो जिस तरह हम लगातार बात करते हैं कि एजुकेशन के चलते हमारे साथ कोऑर्डिनेटर सजाद साहब जुड़े हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं सर। तो आज जो आपका जो प्रोग्राम हुआ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP, एक जब सजाद साहब का यहाँ जब हमने सेमिनार सुना तो हमने ये भी देखा कि द्रास का जो रेशो है, लिटरेसी रेशो जो है 17,710, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना रेशो जो है हमारे पास है। तो कुछ सवालात लेके आए हैं सर। तो आज के इस प्रोग्राम के बारे में ये बताएं सर, किस तरह का ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, खासकर लिटरेसी को लेके एक कैसे एक ये स्कीम है, क्या ऐसी स्कीम आने वाले दिनों में हमें जो है खासकर ऐसे रीजन्स को क्या डेवलप कर सकती है? थैंक यू सलीम साहब। जैसे कि आपने कहा कि हमारे इस सीरीज ऑफ ट्रेनिंग में हमने बाकी पहले जोन्स में भी हमने ट्रेनिंग किया वॉलंटियर्स का। आज द्रास की बारी थी, तो हमारे द्रास में एक टारगेट है हमारे पास 1710, जैसे आपने कहा 1710 इलिटरेट्स है। हमने लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये सर्वे कंडक्ट किया था, जिसमें हमारा एक टीचर, एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक आशा वर्कर, इन तीनों ने ज्वाइंटली ये सर्वे किया है इन कोलैबोरेशन विद द PRI, हमारे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन से पंच और सरपंच के साथ मिलकर ये सर्वे किया है। और ये सर्वे रिपीटेड किया है, हमने 2 बार किया है। तो हमारे पास द्रास में इस वक्त 1710 जो है नॉन लिटरेट्स है। तो ये जो आज का जो प्रोग्राम था, ये वॉलंटियर्स जो हमारे इस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में जो इन्वॉल्व हैं, जो अपने सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, उन इलिटरेट्स को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम था ताकि उनको इस स्कीम के बारे में पता चले, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है क्या है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना है और किस तरह से उन इलिटरेट्स को मोटिवेट करके अपने सेंटर तक लाना है। ये सारी चीज़ें आज हमने इनको बता दिया है। और यहाँ पे इस वक्त विंटर्स में 30 जो है हमारे सेंटर इस वक्त द्रास में चल रहे हैं। तो हमारे पास 83 सेंटर्स आइडेंटिफाइड है, क्योंकि अभी बर्फ की वजह से और ठंड की वजह से बाकी जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहां से लोग माइग्रेट हो चुके हैं, उन एरियाज में हमने अभी सेंटर्स नहीं खोले हैं। लेकिन 30 सेंटर्स अभी इस वक्त चल रहे हैं। और लर्नर्स जो हैं, जो इलिटरेट्स हैं, वो बड़े ज़ोक शौक के साथ अपने सेंटर्स में आते हैं। सुबह 11 बजे और 1-2 बजे तक वो बैठते हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे हमने लर्नर्स से ये भी सुना कि सर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका क्या सिलेबस है, 200 डेज का उनका कुछ ये है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमारा क्या होगा? एक मॉड्यूल है सर, एक मॉड्यूल है। जैसे आपने कहा कि वो लोग बड़े शौक से आते हैं। हमारे जो इलिटरेट लोग हैं, उस वक्त जैसे भी कारण हो सकता है, या स्कूल नहीं हो सकता है, या उनके अपने एंगेजमेंट्स हो सकता है, इसलिए वो इलिटरेट रहे। लेकिन हर इंसान का फितरत है कि मैं इलिटरेट मरना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने भी कहीं लोगों से सुना है, अभी हमारे द्रास में एक सेंटर में हमने देखा था कि एक 75 ईयर ओल्ड जो है, वो बुजुर्ग जो है वो पढ़ने आ रहा था। उसका कहना था कि मैं इलिटरेट मरना नहीं चाहता हूँ, मैं भी कम से कम उस लिटरेट लोगों के बीच में आना चाहता हूँ, उसमें अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ। तो लोगों में बड़ा शौक है, हर जज्बा है, वो आ रहे हैं। हमारा जैसे मॉड्यूल का सवाल है, 200 आवर्स का एक मॉड्यूल है, 200 आवर्स इनको पढ़ाना है। इसके बाद फिर इनका एक असेसमेंट है। नेशनल ओपन स्कूल जो आप जानते हैं, नेशनल ओपन स्कूल जो है, उनके थ्रू एक असेसमेंट होगा। फिर इसके बाद इनका सर्टिफिकेशन होगा, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा। अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वॉलंटियर्स भी कह रहे थे, और भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि हमें सिर्फ 3 महीने या 4 महीने ना पढ़ाएं, हमें इसको कंटिन्यू किया जाए। तो इसमें ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा पहले, हम इसको एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। एडल्ट एजुकेशन का मतलब हो गया सिर्फ वो एडल्ट लोग जो यहाँ एजुकेट कर सकते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में 15 ईयर्स से अबव, जितने भी तक साल तक, 80 होगा, 90 होगा, 95 ईयर्स तक होगा, उन सबको हमने पढ़ाना है। इसमें एक चीज ये हो सकता है, जैसे अभी आप इनको सर्टिफिकेशन मिला लिटरेट का, 200 आवर्स का हमारा जो मॉड्यूल उन्होंने कंप्लीट किया, इसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन रहेगी, उसमें वो कंटिन्यू फर्दर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक खुशखबरी है। इसके बाद जो है, जिन लोगों के कुछ सवालात हमने लिए थे कि सर हमें 200 आवर्स के बाद हमें करना क्या है, तो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू एजुकेशन एक प्रोसेस जरूर होगी, क्योंकि काफी ज्यादा जो है एजुकेशन सेक्टर जो है काफी ज्यादा इस चीज में पैनिक है। सर, लास्ट में एक सवाल ये रहेगा कि ये हमारा जो टारगेट है,
یہ بہت ٹارگیٹ کلنگ ہے سر. 1710 آئے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے ہی وہ ٹارگیٹ جو ہے ریکارڈ توڑ جائے, کیونکہ آپ لوگ جو ہے گراؤنڈ لیول میں کام کرتے ہیں. کیا ٹارگیٹ رہے گا سر, خاص کر کیا میسج رہے گا ہمارے ویورز کو, اور جو نیو لرنرز ہیں ان کے لیے کیا میسج رہے گا؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا, جیسے میں نے آپ کو وہ سروے کا ڈیٹا آپ کو دکھایا تھا, جو چارٹ دکھایا تھا, سب سے کم الٹریٹس جو ہے 1600 کچھ ہے وہ شرگول بلاک میں, ہمارے کرگل کی میں بات کروں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر دراس ہے 1710. اور ہم سب کو لگتا ہے, آج ہمارے والنٹیئرس کو بھی لگتا ہے, اور ہمارے جو پی آر آئی ممبرس ہیں یا باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں ہے, وہ سب کو لگتا ہے کہ یہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. اب اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہمارے بلاکس میں کے بیچ میں بھی ایک کمپٹیشن ہے کہ ہم پہلا بلاک بنے, یا جو ہمارے پنچایت کے بیچ میں جو ان کی بھی ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم پہلا پنچایت ہو جو ہندوستان میں پہلا لٹریٹ پنچایت بنے یا بلاک بنے. تو اس طرح سے لوگوں میں بڑا شوق دیکھا ہے, جذبہ دیکھا ہے, اور میں آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگ ہمارے سینٹرز پہ وزٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہیں, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی جو سینٹرز ابھی ہمارے نہیں چلے, ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیوز میسج جب جاتے ہیں وہ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کب سینٹر کھل رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک چینج دیکھا ہے ہم نے, لوگوں میں ایک بہت شوق دیکھا ہے, خاص کر الٹریٹ لوگوں کا, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جلدی سے جلدی لٹریٹ کریں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ سر ہمارے سے بات کرنے کے لیے. تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ صرف آپ ابھی جو سجاد صاحب کی جو سیمینار ہم نے اٹینڈ کی, تو وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ صرف آپ 200 آورز کی صرف وہاں تک نام محدود رہے, آپ وہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ جو ہے مورل ایکٹیویٹیز, بہت سارے ایکٹیویٹیز وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہی ہماری میسج ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. کے ساتھ پھر جڑیں گے, تب تک کے لیے شکریہ. شب بخیر.